How so guys, welcome to our YouTube channel VS Medical Classes. So friends, in this video we will discuss about a CNS infection. Guys basically हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका कि ये थर्ड पार्ट है. तो CNS इन्फेक्शन में हमने फर्स्ट वीडियो जो डाला था उसमें हमने एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से स्टार्ट किया था. ठीक है, तो अभी जो है अभी हमारा प्रोसेस जो चलता है वो अभी यहाँ पर ट्रीटमेंट पर आ गया बेसिकली. ठीक है, सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट ये दोनों डिस्कस करने वाले हैं. ओके फ्रेंड्स, सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की. सो यहाँ पर हमें डायग्नोसिस करना है बेसिकली एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का. तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट हमको देखने पड़ेंगे डायग्नोसिस में. जैसे कि सबसे पहले हम अगर पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं बेसिकली तो उसमें कुछ चीज़ें निकल करके आएंगी. जैसे कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो सबसे मोस्ट कॉमन पॉइंट है वो है फीवर. तो बच्चे को यदि फीवर है, इरिटेबिलिटी है, फोटोफोबिया है, हेडेक है, वॉमिटिंग, कन्वल्जन एंड अल्टर्ड सेंसेशन. तो जब हम एक हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की तो उसमें जो मेन चीज़ निकल करके आएगी कि उसको फीवर होना स्टार्ट हुआ. और उसके साथ साथ बेसिकली और जब हम इसकी हिस्ट्री लेते हैं तो उसको कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन निकल करके आता है कि उसको कहीं ना कहीं पर कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर हेड इंजरी हुई थी बेसिकली, है ना. तो अगर ये सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं हिस्ट्री में तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि उसको एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है. ठीक है, और फिर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि CSF एग्ज़ामिनेशन. हमें क्या करना है, CSF एग्ज़ामिनेशन करना है पेशेंट का बेसिकली. तो जब हम CSF एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो इसका जो प्रेशर होता है बेसिकली CSF का जो प्रेशर है वो हमें बढ़ा हुआ मिलता है बेसिकली. और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि हमारा प्रोटीन है तो प्रोटीन का अमाउंट भी बढ़ा हुआ मिलता है. और जो शुगर लेवल है वो आपका कम मिलता है 50% से, मीन्स 50% से भी नीचे होता है शुगर लेवल जो होता है. और इसके साथ साथ हम पेशेंट का CT स्कैन करते हैं. तो देखिए CT स्कैन में हमें क्या देखने को मिलेगा बेसिकली. CT स्कैन में हमें सब ड्यूरल इफ्यूज़न देखने को मिलता है. तो ये हमारा CT स्कैन हुआ. तो बेसिकली सब ड्यूरल इफ्यूज़न देखने को मिलता है. जो सब ड्यूरल स्पेस होता है उसके अंदर आपका फ्लूइड भरा हुआ होता है बेसिकली. और इसके साथ साथ हमें इसमें ब्रेन एब्सेस एक कंडीशन है ये भी देखने को मिलती है. आपका एक हाइड्रोसिफेलस वाली भी कंडीशन देखने को मिलती है. हाइड्रोसिफेलस का मीनिंग होता है गाइस बेसिकली जो आपका वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है बेसिकली इसमें. फिर उसके बाद हमारा एक्सुडेट होता है, मीन्स कुछ एक तरीके से आपका एब्सिस वगैरह है ना, जो आपका इन्फ्लामेटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होता है वहाँ पर वो होता है बेसिकली. और इसके साथ साथ काफ़ी सारी वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलती हैं. वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से मतलब है जैसे कि उसको जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं उनके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं बेसिकली. ठीक है, सो इस तरीके से CT स्कैन के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. और इसके साथ साथ हम एक एलिजा टेस्ट करा सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से. इस टेस्ट को हम करा सकते हैं बेसिकली. एक होता है हमारा C रिएक्टिव प्रोटीन, तो C रिएक्टिव प्रोटीन भी हम करा सकते हैं. और एक होता है हमारा LDH. तो ये सारे टेस्ट हम कराएंगे, इसमें हमें स्पेसिफिक चीज़ें देखने को मिलेंगी. ठीक है, सो गाइज अभी हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की. तो शुरू करते हैं ट्रीटमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जो हमारा एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है ये उसका लास्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट. तो देखिए ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें कुछ ड्रग्स चलानी होती है बेसिकली. 3rd जनरेशन सिफालोस्पोरिन. तो ये मैं आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ. 3rd जनरेशन सिफालोस्पोरिन. तो 3rd जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स आपकी चलेंगी. इसमें बेसिकली आप 2 ड्रग्स चला सकते हो आप, सेफ्ट्राइएक्सोन एंड
सेफोटैक्सिम। तो ये 2 ड्रग इसके अंदर बेसिकली चलती हैं, और उसके साथ साथ हम अलग से एक कॉम्बिनेशन थेरेपी आती है, मींस कॉम्बिनेशन टैबलेट्स आती है, कॉम्बिनेशन ड्रग्स। तो कॉम्बिनेशन में आप एम्पिसिलिन प्लस क्लोरामफेनिकोल, तो ये 2 ड्रग्स भी आप चला सकते हो बेसिकली। तो ये वाली जो ड्रग्स है इसकी, जैसे एम्पिसिलिन है हमारी, तो इसकी जो डोज होती है वो होती है हमारी 200 मिलीग्राम पर केजी होता है बेसिकली। और जो आपकी क्लोरामफेनिकोल है ये आपकी होती है 100 मिलीग्राम पर केजी 24 आवर्ली। ठीक है, तो ये वाली जो ड्रग्स चलते हैं हमारी 10 से 14 दिन के लिए चलती है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारी 2 पॉइंट कंप्लीट होते हैं इसके अंदर। सो अब देखते हैं, अब देखिए इसके अंदर एक ड्रग आ रही है बेसिकली वैनकोमाइसिन, एक ड्रग होती है हमारी वैनकोमाइसिन। तो जो वैनकोमाइसिन ड्रग है ये हम तब देते हैं जब हमारी जो 2 ड्रग हैं बेसिकली मैथिसिलिन, एक होती है हमारी मैथिसिलिन एंड एक होती है हमारी पेनिसिलिन। तो मैथिसिलिन हो या फिर पेनिसिलिन हो, जब इन दोनों ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बन जाए, रेजिस्टेंस मीन्स बॉडी पर अब इन दोनों से कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, तब हम वैनकोमाइसिन देते हैं बेसिकली। और इसके साथ साथ हमारी एक स्टेरॉइड थेरेपी भी चलती है। तो स्टेरॉइड थेरेपी भी चलती है यहाँ पर। स्टेरॉइड थेरेपी में हम यहाँ पर डेक्सामेथासोन देते हैं, डेक्सामेथासोन चलेगा आपका। डेक्सामेथासोन हम यहाँ पर IV देते हैं और 0.15 मिलीग्राम पर केजी देते हैं बेसिकली 6 आवर्ली 2 to 4 डेज़ के लिए। ये पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेसिकली, मीन्स ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब गाइस उसके साथ साथ हम कुछ सिम्टोमेटिक थेरेपी भी देते हैं। तो सिम्टोमेटिक थेरेपी में देख लीजिए हम क्या क्या देंगे बेसिकली। तो सबसे पहले मान लीजिए जैसे कि पेशेंट का हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है, तो इसको कम करने के लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो होता है लंबर पंचर, हम उसका लंबर पंचर कर सकते हैं। दूसरा हम उसको मैनिनटोल दे सकते हैं। मैनिनटोल से क्या होगा बेसिकली, ये डायूरेसिस है बेसिकली एक तरीके से, ये यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो जब यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा आपका, तो जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, जो आपका ब्रेन के लेवल पर जो प्रेशर बढ़ रहा था, जो क्रेनियम में प्रेशर बढ़ रहा था, वो प्रेशर कम हो जाएगा लंबर पंचर के थ्रू, या फिर हम मैनिनटोल भी दे सकते हैं इसमें। दूसरा पॉइंट आता है कन्वर्जन। अब अगर पेशेंट को यदि कन्वर्जन हो रहा है, उसको दौरे पड़ रहे हैं, तो उसको हम डाइजीपाम देते हैं बेसिकली, उसको हम दे देते हैं डाइजीपाम। तो डाइजीपाम की जो डोज देनी है वो देनी है हमको 0.3 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है, तो ये हमको IV देते हैं हम। फिर इसके बाद हम फिनाइटोइन देते हैं, बेसिकली, जिसकी जो डोज होती है हमारी, नहीं ये जो बेसिकली फिनाइटोइन देंगे हम। ठीक है, तो डाइजीपाम दी हमने, फिनाइटोइन दी, तो ये दोनों ड्रग हमारी चलती हैं लगभग 10 से 15 दिन के लिए। ठीक है, और मतलब 10 से 15 दिन तक के टैबलेट चलेंगी। या फिर मान लीजिए जैसे कि आपका कन्वर्जन हो रहा है उसको, तो कुछ दिन के लिए चला दीजिए, जब कन्वर्जन रुक जाए उसके तो फिर से बंद कर दीजिए। और बेसिकली जो फिनाइटोइन की डोज होती है वो होती है 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है, अब उसके साथ साथ हमें करना क्या है बेसिकली, देखिए रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूइड है यहाँ पर, आपको फ्लूइड नहीं देना, रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं यहाँ पर फ्लूइड पर, कि आपको फ्लूइड उस टाइम पर नहीं देना है ज़्यादा, क्योंकि एक तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा ADH हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये भी हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है ना, तो ये भी जो इसका काम होता है ये भी प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो हमें नहीं देना है ये बेसिकली, फ्लूइड वगैरह ज़्यादा नहीं देना उस कंडीशन में। अब एक कंडीशन हो रहा है, मान लीजिए पेशेंट को यदि हाइपोटेंशन है, पेशेंट को अगर हाइपोटेंशन है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर हमें IV फ्लूइड देना होता है पेशेंट को, और उसके साथ साथ हमें उसको वैसोप्रेशर्स देने होते हैं, तो वैसोप्रेशर्स देने होते हैं, एंड फिर डोपामिन वगैरह या फिर डाउटामिन होता है एक, तो ये सब आप दे सकते हो बेसिकली। तो गाइस इस तरीके से हमारा आज एक टॉपिक कंप्लीट होता है, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो ये हमारी एक सीरीज़ चल रही थी जिसकी ये बेसिकली 3rd वीडियो थी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
एंसेफेलाइटिस के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।